कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते। यदि आप ही सही समय का अनिरुद्धाचार्य महाराज की सच्चाई को समझने के लिए हमें उनके जीवन, लोकप्रियता और विवाद तीनों पहलुओं को संतुलित तरीके से देखना जरूरी है। अनिरुद्धाचार्य महाराज का असली नाम अनिल राम तिवारी बताया जाता है और उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। वे एक भागवत कथावाचक हैं जो श्रीमद् भागवत कथा और भक्ति से जुड़े प्रवचन करते हैं। उन्होंने शुरुआत छोटे स्तर से की, लेकिन धीरे धीरे उनकी कथा शैली, बोलने का अंदाज और हास्य मिश्रित प्रवचन लोगों को पसंद आने लगे। आज वे देश भर में कथा करते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि वे कठिन धार्मिक बातों को आसान और मजेदार तरीके से समझाते हैं। उनके प्रवचनों में अक्सर हंसी मजाक, उदाहरण और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं, जिससे आम लोग आसानी से जुड़ पाते हैं। इसी वजह से युवा वर्ग भी उन्हें सुनता है, जो आमतौर पर धार्मिक कथाओं में कम रुचि लेता है। उनके भक्त मानते हैं कि वे लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं और समाज में धर्म के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य महाराज कई बार विवादों में भी रहे हैं। खासकर महिलाओं को लेकर दिए गए उनके कुछ बयानों पर काफी आलोचना हुई है। सोशल मीडिया पर उनके कुछ क्लिप वायरल हुए, जिनमें उनके शब्दों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और उन्हें गलत बताया। कुछ मामलों में उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हुईं। आलोचकों का कहना है कि एक धार्मिक गुरु को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। हालांकि उनकी ओर से यह सफाई दी गई है कि उनके बयानों को अक्सर अधूरा या गलत तरीके से दिखाया जाता है। उनका कहना है कि वे समाज को सुधारने के उद्देश्य से बोलते हैं और उनके शब्दों को गलत संदर्भ में फैलाया जाता है। उनके समर्थक भी यही मानते हैं कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जाता है। अगर सच्चाई की बात करें तो ये कहना सही होगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज एक लोकप्रिय कथावाचक हैं, जिनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। वे लोगों को धर्म, भक्ति और नैतिक जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके कुछ विचार और बयान विवाद का कारण बने हैं। इसलिए उनके बारे में राय बनाते समय सिर्फ एक पक्ष नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। अंत में, किसी भी धार्मिक व्यक्ति के प्रति आंख बंद करके विश्वास करना या पूरी तरह गलत ठहराना दोनों ही ठीक नहीं है। सही तरीका यही है कि आप उनकी बातों को सुनें, समझें और जो सही लगे वही अपनाएं।